हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अक्षय लक्ष्य में। दोस्तों, आज आप सीखने वाले हैं दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। और इस चैप्टर को आप शुरू कर चुके हैं एक दिन पहले। एक वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, थोड़ा सा बेसिक बताए हैं उस वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख कर थोड़ा सा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा सा सीख सकते हैं बेसिक। उसके बाद में ये डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण का एक और स्टेप आगे हम चलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कौन सा ये टॉपिक है। टाइप ये है थर्ड, टाइप थर्ड मैंने करा दिया है। टाइप थर्ड का मैंने कहा एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये टाइप थर्ड होगा, टाइप 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। टोटल 6 टाइप में मैंने कहा है कि ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपने 3 टाइप पढ़ लिया है, थोड़ा सा दिशा के बारे में नॉलेज हो चुकी है आपको, और इसके बाद में टाइप जो है थर्ड आप पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्या करना है? क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन लगाना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको देखने में भैया इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बस सेकंडों का काम है। आप क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। पहले एक बार, अगर अभी आप नए हैं, नहीं देखे हैं डायरेक्शन के बारे में, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दिशा के बारे में, कैसे कौन सी दिशा होती है। जैसे कि दिशा के बारे में तो मैंने बताया है कि दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। आप देखते जाइएगा बस। ये देख लीजिए, हमारा डायग्राम थोड़ा सा बन चुका है। ऊपर के साइड में हम लिख देंगे उत्तर, और नीचे क्या रहेगा? दक्षिण रहेगा। इधर क्या हो जाएगा? पूर्व। इधर क्या हो जाएगा? ये हो गया पश्चिम। आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, ये 4 दिशाएं हैं हमारी, ठीक है। ये चीज आपने पहले जान लिया है। अब इसके बाद में इन चारों दिशाओं की 4 उप दिशाएं होती हैं। ये 4 दिशा की 4 उप दिशा हो गई। अभी आप इसको जानेंगे, ये उत्तर है, ये पूर्व है। उत्तर और पूर्व मिलके क्या बनाएगा? यहाँ पे उत्तर और पूर्व मिलके आपका बन जाएगा यहाँ पर उत्तर पूर्व। अभी अगर ये दिशा आप जान जाएंगे, डायरेक्शन जान जाएंगे, कौन सी दिशा किधर है, तो ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और इधर पूर्व है और इधर दक्षिण है। दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या मिल जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्लियर है इतनी बात? यहां पर दक्षिण पश्चिम के बीच में आपको मिल जाएगा दक्षिण और पश्चिम। यहां पर उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर और पश्चिम मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, एकदम दिशा आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है, रवि किसी बिंदु x से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, ठीक है। रवि जो है किसी बिंदु से, मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु यहां पर, चलो भैया मान लिए किसी बिंदु से किधर जा रहा है? उत्तर की ओर। यहां पर आपके क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर की ओर 20 मीटर, मतलब उत्तर ऊपर की साइड में है। ऊपर आप यहां पर देख रहे हैं, ये उत्तर ही तो है, उत्तर के साइड में जा रहा है। इस पॉइंट से उत्तर के साइड में जा रहा है, कितना जा रहा है? 20 मीटर जा रहा है भैया। 20 मीटर चला गया, ठीक है। मान लेते हैं इतनी दूरी 20 मीटर है। इसके बाद वह 40 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। आप देख के बताएंगे पश्चिम किधर है? पश्चिम यहां पर है। पश्चिम के साइड कितना जा रहा है वो? पश्चिम के साइड जा रहा है 40 मीटर। अब भैया ऐसे जा रहा है, फिर वो उसको कहा जा रहा है कि 40 मीटर आप पश्चिम घूम जाइए। आप ही मानिए, आप ऐसे ऊपर के साइड जा रहे हैं, आपसे कहा जाए आप पश्चिम के साइड घूम जाइए 40 मीटर, तो पश्चिम आपका राइट ही तो होगा, क्योंकि आप पश्चिम देख रहे हैं, पश्चिम यहाँ पर है, तो पश्चिम इधर है, तो आप इधर साइड घूम जाएंगे। और कितना जाएंगे भैया? यहाँ पे आप 40 मीटर जाएंगे। ये 20 है, ये 20 है, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 है, ये 40 हो जाएगा। इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसका डबल साइज ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। फिर इसके बाद वह 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर जाता है भैया, मतलब ऊपर के साइड में कितना जाएगा? 20 मीटर जाएगा। 20 मीटर मतलब इतनी दूरी जाएगा। यहां पर हम 20 लिख दे रहे हैं। बहुत ही आसानी से, एकदम सिंपल है, एकदम कंसंट्रेट होकर आपको सिर्फ देखना है, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर इसके बाद 40 मीटर पूरब की ओर जाता है। अब भैया पूरब देखिए उधर ही तो है, हमारा जो बायां साइड है वही तो है पूरब। देखिए उधर है पूरब, तो यहां पहुंचा है बंदा। यहां से कितना जा रहा है? यहां से 40 मीटर जा रहा है, वो भी पूरब साइड जा रहा है।
मतलब इतनी ही दूरी जाएगा, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है इतनी दूरी जाएगा 40 मीटर, मतलब इसके बराबर में एकदम पहुँच गया। इसके बाद क्या कह रहा है, और इसके बाद अंत में वह 10 मीटर अपने दाएं मुड़ जाता है। आप बताइए, आप ऐसे जा रहे हो, आपसे कहा जाए कि आप 10 मीटर दाहिने मुड़ जाएं, ऊपर के साइड ऐसे जा रहे हैं, आपसे कहा जाए दाहिना मतलब दाएं नीचे, अब ये नीचे मुड़ जाएगा, कितना जाएगा भैया, यहाँ पे क्या कह रहा है 10 मीटर, मतलब ये दूरी टोटल, यहाँ आप देखिए ये टोटल दूरी 20 थी तो आधी ही तो 10 होगी, मतलब यहाँ तक की दूरी, क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ तक की दूरी ये 10 मीटर। 10 मीटर किधर मुड़ गया है, दाहिने मुड़ गया है, हाँ दाहिने मुड़कर चलता है और एक बिंदु वाई पर पहुंचता है। मान लेते हैं ये वाई पर पहुंच गया, और कहां से चलना स्टार्ट किया था, एक्स से चलना स्टार्ट किया था। इसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एक बिंदु वाई पर पहुंचता है, बताएं कि एक्स और वाई के बीच की कितनी दूरी है। ठीक है, इसके बीच की दूरी, ये यहां से और यहां तक के बीच की दूरी पूछ रहा है टोटल, और क्या पूछ रहा है इसके बाद में, तथा किस दिशा में है। ठीक है, तथा किस दिशा में, पहले तो हम दूरी निकाल लेते हैं। अब ये बताइए भैया, ये 10 मीटर है, ठीक है, ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर थी, तो आप ही बताइए यहां से यहां तक की दूरी 20 हुई कि नहीं। अब ये 10 है तो 10 ये मान लेते हैं, टोटल दूरी 20 हो गई, और 20 यहां पे, 20 यहां पर भी है, और 20 और 20 कितना हो जाएगा, टोटल दूरी हमारी 40 निकल जाएगी। अब देखिए भैया, कुछ लोग ऐसे गलत कर देते हैं, क्या करते हैं कि यहां से 20 चला था, जोड़ लिए भैया 20 जोड़ लिए, फिर यहां से 40 चला था, 40 जोड़ लिए। आपको ऐसा नहीं करना है, जब तक वो एग्जामिनर आपसे ये ना कहे कि अभी तक उसने टोटल दूरी कितनी तय की है, तब तक आप क्या निकालेंगे, तब तक आप मिनिमम दूरी ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है, इसको मिटा देते हैं, इसको मत छापिएगा, इतना आप समझिए। अब कितना आया हमारा आंसर, 40 मीटर। ठीक है, लेकिन भैया एक चीज और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, बताएं कि बिंदु वाई मतलब ये वाला बिंदु, बिंदु वाई यक्स से कह रहा है, बिंदु वाई यक्स से मतलब इससे ये कौन सी दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में है भैया आप बताइए। आप यहां पर खड़े हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं और कोई यहां पर खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए ये आप हो गए, चलिए आप हो गए। ठीक है, आपसे कहा जाए आपके किस दिशा में, ये मान लीजिए आपकी मोहिनी हो गई, आपसे पूछा जाए कि आपकी मोहिनी किस दिशा में है, एक आंख और बना दें तभी, लीजिए भैया लीजिए, अब बताइए, आपसे पूछा जाए कि आपकी मोहिनी किस दिशा में है, तो आप क्या बताएंगे, आप खुद को इस जगह पे रख के एज्यूम करेंगे, और ऊपर कौन सी दिशा है, आपसे ऊपर कौन सी दिशा है, आप यहां पर है इस पॉइंट पर, आपसे ऊपर कौन सी दिशा है, यहां पर उत्तर ही तो है, उत्तर ही तो है, क्या कहेंगे आप, उत्तर दिशा में। ठीक है, इसमें ऑप्शन में है कहीं पे, ये देखिए भैया ऑप्शन भी मिल गया हमको, क्या कह रहा है, कौन सी दिशा आएगी। अगर दूरी पूछे तो यहां पर हम दूरी लिखते हैं, ठीक है, दूरी कितनी आ रही है, तो 40 मीटर आ रही है। ठीक है, और दिशा पूछे, अगर दिशा पूछे तो दिशा कौन सी बताओगे आप, दिशा बताएंगे आप उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। आ गया आंसर ना आपका, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ये सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 40 मीटर उत्तर दिशा में। अगर आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक क्वेश्चन और समझते हैं। चलिए टाइप 3 था, ये खत्म हो चुका है। इसका एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका है दूसरी वाली वीडियो में, वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में टाइप चेंज करते हैं। टोटल मैंने बताया कि 6 टाइप पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, 6 टाइप में आप जो है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट का एकदम धुआं कर देंगे, सिर्फ आप देखते जाइए बस। ये लीजिए भैया, टाइप जो है चेंज हो चुका है, मामला पूरा चेंज। अभी तक जो लगा रहे थे उससे कोई संबंध नहीं, अब इसका संबंध दूसरा है। ये टाइप 4 में क्या कह रहा है, अंतिम दिशा दी होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। मतलब आपको एक दिशा दी जाएगी अंतिम वाली, और शुरुआत वाली दिशा आपसे पूछी जाएगी कि कौन सी दिशा है। चलिए देखते हैं भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, पता ही नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है, कौनो दिशा में उसको दौड़ा दो, और कितना दौड़ाना है भैया,
थोड़ा छोटा कर दें का, चलिए ठीक है समझ जाइएगा। रमेश किसी दिशा में कितना जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है। मान लीजिए रमेश यहां पर था, ठीक है, रमेश भैया यहीं पर था। जब पढ़ ही रहे थोड़ा आराम से पढ़ेंगे समझेंगे। रमेश यहीं पर था, लो रमेश किसी दिशा में जा रहा है, किसी दिशा में कितना जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है। अब बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया किसी दिशा में, मान लीजिए यहां पर 20 मीटर चला गया, 20 मीटर ऊपर नीचे कहीं भी आप दौड़ा दीजिए। अगर चलो आपका ना मन हो तो आप इस पॉइंट पर है, आप हम जानते हैं अगर बंदा नया नया है तो पहले इधर दौड़ाता है, इधर दौड़ाता है पहले, किधर, अपने दाहिने, किधर जाएगा 20 मीटर। आप अपने कॉपी में भी ऐसे दौड़ाएंगे, दौड़ा दो, देखिए आंसर वही आएगा आपका। कितना जा रहा है, किसी दिशा में 20 मीटर जाता है, इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ऐसे जा रहा है फिर उसको कहा जाता है दाएं मुड़ जाइए और 10 मीटर जाइए। आप बताइए, आप ऐसे जा रहे हो, आपसे कहा जाए कि दाएं मुड़ जाइए, आप ऐसे जा रहे हो, इस जगह पे आप एज्यूम करिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और आपसे पूछा जाए आपका दाहिना किधर, तो आपका दाहिना नीचे ही, तो आपका बायां ऊपर, ठीक है। वह दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, मतलब इतनी दूरी की आधी दूरी जाता है। इतना कितना, 10 मीटर, ये 20 मीटर था। इसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है, 15 मीटर जाता है। भैया ऐसे नीचे जा रहे हो, आपसे कहा जाए बाएं मुड़ जाइए, तो आपका बायां यही तो हुआ, बाएं मुड़कर कितना जाता है, 15, हाँ भैया 15 जाता है, मतलब 20 से थोड़ा सा कम। चलो 15 दौड़ा दिए इसको। इसके बाद में क्या कह रहा है, वह पुनः दाएं मुड़कर, वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब फिर से दाएं मुड़ेगा, फिर से नीचे जाएगा, और कितना जाएगा, 10 मीटर, मतलब जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, 10 मीटर पहुंच गया। इसके बाद में क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा, मतलब उधर मुड़ेगा। इसका शॉर्ट बताएंगे भी, बस थोड़ा सा समय दीजिए, पहले बेसिक क्लियर हो जाए। ये 15 मीटर चला गया। पहले जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा ट्रिक उरिक काम नहीं आएगी। बस 2 दिन आपका ट्रिक जो है वो लगेगा, उसके बाद में आप भूल जाएंगे। कितनी ट्रिक याद रखेंगे भैया जब तक बेसिक नहीं क्लियर रहेगा। चलिए 15 मीटर जाता है, अंत में वह बाएं मुड़कर, अंत में वह बाएं मुड़कर कितना जाता है, बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। ये भैया देखो घुमा दिया ना आपको, मतलब बाएं इधर मुड़ गया, चलना स्टार्ट कर दिया ऊपर के साइड में, उसको पता ही नहीं कितनी दूरी चला है, ठीक है, चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, मतलब ये जिस साइड अब वो जा रहा है, ऊपर के साइड जा रहा है, अगर हम इसको दक्षिण मान लें, क्या कह रहा है, अगर वह बंदा दक्षिण दिशा में जा रहा हो, ठीक है, अभी लास्ट टाइम वो जहां पर पहुंचा है, मान लीजिए उसका मुख दक्षिण दिशा में है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतिम दिशा क्या थी, दक्षिण, तो उसने आरंभ किस दिशा में किया था चलना, मतलब ये कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया था। देखो भैया ऐसे बन गया। अब आपको अपना पुराना डायग्राम फिर से बनाना है। कैसे, ऐसे देखो, ये था आपका डायग्राम, ऊपर था उत्तर, नीचे था आपका दक्षिण, दक्षिण वहां पर मामला चेंज है, दक्षिण ऊपर बना दिए, ठीक है। और ये कौन सी दिशा थी, पूर्व थी, और ये क्या थी, पश्चिम थी, ठीक है। दिशा क्लियर हो गई। अब बंदा क्या कर रहा है, जिस साइड में वो चल रहा है, अभी जहां पर जिस दिशा में उसका चेहरा है वो कौन सी दिशा है, दक्षिण, मतलब ये ऊपर के साइड में है, ऊपर के साइड में है भैया, ऊपर के साइड में। इस दिशा को क्या कह रहा है अभी वो, इस दिशा को वो दक्षिण कह रहा है, क्या, दक्षिण। यहां पर हम लिखते हैं दक्षिण, ये दक्षिण हो गया भैया, यहाँ पे एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए आपको। अब ये दक्षिण हो गया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब दक्षिण है, यहाँ पर उत्तर रहता है, तो उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। वैसे सेम ये भी है। अब यहाँ पर दक्षिण आ गया, मतलब इसके जगह पे यहाँ पे आ गया, अब उत्तर नीचे चला गया। भैया घर में 2 लोग हो, 2 कमरा है आपका, अब जरूरी थोड़ी ना एक कमरे में दोनों लोग नहीं आ पाओगे। अगर भैया मियाँ बीबी साथ में है तो एक उनके कमरे में जाएंगे तो निकल के पूरा परिवार इसमें शिफ्ट होगा। तो भैया अब ये जो है दक्षिण उठ के इसके घर में चले आए, तो भैया ये भी बोरिया बिस्तर बांधेंगे और इधर आ जाएंगे, कहाँ पे, दक्षिण में आ जाएंगे। तो ये जो है उत्तर जो है कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, बन गया। अब भैया जब यहां तक मामला चेंज हो गया है, तब पूछ रहा है ये किधर, जब इतना मामला चेंज हुआ है तो मामला ये भी घूमेगा। अब यहां पर उत्तर जब यहां पे था, उत्तर नीचे आ गया है, तो कितना एंगल घूमा है, 180 एंगल।
ये 180 डिग्री घुमा है, तो भैया एनओ के 180 डिग्री घुमा दो। देखिए यहां पर पूरब है तो पूरब 180 डिग्री घूमेगा, तो भैया 180 लीजिए। अब पूरब यहां पर पहुंच जाएगा, पश्चिम यहां पहुंच जाएगा, मामला सबका चेंज हो जाएगा। एक लोग अगर घूमे तो सबको घूमना पड़ेगा। यहां पर क्या था, यहां पर पूरब था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा पूर्व। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन समझ में आएगा, क्लियर है एकदम। अब आपका डायग्राम जो बना है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से बना है। डायग्राम जो बन गया है ये आपका इस क्वेश्चन के आधार पे बना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंतिम दिशा दक्षिण थी तो उसने आरंभ किस दिशा में किया था, चलना आरंभ किस दिशा में किया था। अब भैया वो किस दिशा में आ रहा था बताइए। अब यहां पर ये कौन सी दिशा है, अभी जो नया डायग्राम बना है उसी हिसाब से बताएंगे आप। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम ही तो है ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन भी मिल गया भैया, क्या है ऑप्शन में, पश्चिम। पश्चिम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए भैया क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, देखिए एक बार और देखिए, समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आया, इससे आसान कुछ है ही नहीं। अगर चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए भैया जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा, समझना जरूरी है एकदम, ठीक है, समझना जरूरी है। और हम समझा रहे हैं आपको, पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ समझिए क्वेश्चन को, आपके साथ साथ हम भी लगा रहे हैं। अब क्या कह रहा है, रमेश किसी दिशा में 20 मीटर जाता है, ठीक है। इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, ठीक है। दाएं मुड़कर कितना जा रहा है, 10 मीटर, मतलब कि राइट साइड कितना गया, 10 मीटर। फिर क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 15 मीटर जाता है। बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 15 मीटर जाता है। यहाँ पर हम लेफ्ट लिख लेते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पर, 15 मीटर। फिर पुनः दाएं मुड़कर कितना, जितनी बार, ये सब मत लिखिए आप, टोटल यही लिखिए जितनी बार करा। दाएं मतलब कितनी बार दाएं मुड़ा है, यहाँ पर एक बार दाएं हो गया, एक बार दाएं हो गया, और कहीं दाएं कह रहा है 2 बार दाएं हो गया, और सब जगह पे बाएं है। मतलब आपको छोटा छोटा लिख के बताते हैं, 1 बार राइट, 2 बार राइट, ठीक है। इतना बात क्लियर। अब लेफ्ट कितनी बार कह रहा है यहाँ पे, 1 बार लेफ्ट, फिर इसके बाद में 1 बार और लेफ्ट हो गया, फिर इसके बाद में 1 बार और लेफ्ट, मतलब 3 बार लेफ्ट घुमा है, ठीक है। 3 बार वो लेफ्ट घुमा है। अब भैया यहाँ पर भी लेफ्ट आर है, आर है, आर आर से ये 2 लेफ्ट लेफ्ट काट दो। अब ज्यादा किसका आया, लेफ्ट का, मतलब वो जिस दिशा में जा रहा है, किसी दिशा में मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। अब उसको किधर घुमा देना है, सीधा लेफ्ट में घुमा देना है, मतलब चाहे जो दिशा हो उसकी, ठीक है, उसको सीधा लेफ्ट में घुमा देना है। फिर से समझिए आप, हमको पता है समझे नहीं होंगे, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया, जितनी बार क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि दाएं घूम रहा है बाएं घूम रहा है, आप उतनी बार लिख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 1 बार दाएं मुड़ता है, तो 1 बार दाएं हम लिख दिए। फिर क्वेश्चन में और जहां जहां पर दाएं हैं आप उसको लिख लीजिए। 2 बार दाएं हैं क्वेश्चन में, मैंने दोनों बार लिख दिया। कितनी बार बाएं हैं, 3 बार बाएं हैं, तो तीनों बार मैंने लेफ्ट लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 राइट है, 2 राइट से 2 लेफ्ट काट देंगे, कट गया। अब क्या आया हमारा, यहाँ पर 1 लेफ्ट आया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी दिशा में रमेश चल रहा है, ठीक है, किसी दिशा में जाने दीजिए। यहाँ पर वो किसी दिशा में मान लेते हैं दूसरी दिशा। अभी आप कहेंगे वही वाला फिर से आ गया, आप वही बनाए थे। लो मान लीजिए वो इस दिशा में जा रहा था, ठीक है, इस दिशा में। इस बार इसकी दिशा इधर है, जरूरी थोड़ी ना हम बार बार उधर ही बनाएंगे, इस बार हम इधर बना देंगे। इस दिशा में रमेश जा रहा था और वो पहले किधर घूमा है, पहले कह रहा है 20 मीटर जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर की दूरी इसको मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा आया है मेरा लेफ्ट, ये लेफ्ट एक्स्ट्रा आया है, कटा नहीं है, उसको हम लेफ्ट साइड घुमा देंगे और कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। लेफ्ट ऐसे घुमा देंगे, लेकिन इसकी दूरी नहीं दी है कि कितनी दूरी अभी वो चला है, ठीक है, सिर्फ हमको लेफ्ट घुमाना है। अब क्या कह रहा है,
अंतिम दिशा क्या थी, मतलब ये दिशा जो है उसकी दक्षिण थी। अभी जिस साइड में वो अपना चेहरा किया हुआ है वो दिशा कौन सी है, दक्षिण है। तब क्या पूछ रहा है, उसने आरंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, मतलब कि ये शुरुआत में कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। अब भैया ये दक्षिण हो गया, ठीक है, अगर डायग्राम क्लियर बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा वो चलना किस दिशा से आरंभ किया था। इधर ही तो चलना आरंभ किया था, इधर ही तो चलना आरंभ किया था। अभी देखिए ये दक्षिण है, इसको आप ऐसे रखे रहिए, ठीक है। एक डायग्राम यहां फिर से बनाते हैं। ये देखिए ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, और इधर क्या हो गया, पूर्व हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अभी क्वेश्चन आराम से समझिए, एकदम आराम से। हमको पता है आपको समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं समझ पाए, लेकिन फिर से समझिए, ठीक है। ये आपकी दिशा रियल दिशा बन गई, ठीक है। अब नीचे को दक्षिण कहा जाए, हाँ भैया नीचे दक्षिण कहा जा रहा है, ठीक है, मेरा उसी हिसाब से डायग्राम भी बना है। नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है, दक्षिण हो गया नीचे। अब इस दिशा में वो चलना आरंभ किया था, किस दिशा में, इस दिशा में। ये कौन सी दिशा थी, ये भैया पश्चिम ही थी, तो ये पश्चिम ही तो थी, समझे कि नहीं। अब भैया देखो ये पूछ रहा है इस दिशा में, कौन सी दिशा, ये वाली दिशा कौन सी थी, चलना इधर को तो ही स्टार्ट किया था, ये कौन सी दिशा थी, यहां पर देखिए पश्चिम ही तो थी। ये क्या है, पश्चिम ही तो है, ये भैया पश्चिम आ गया, ठीक है। अब देखो जिस हिसाब से मेरा रियल डायग्राम है वही तो आंसर में आ गया। क्या आंसर होगा, पश्चिम होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं, एकदम आसान है, आराम से समझेंगे तो सब कुछ आएगा, ठीक है। पश्चिम इसमें भी आ गया। ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका एक बार फिर से देखते हैं। क्या जितनी बार आपसे दाएं बाएं कहा जाए उतनी बार आप लिख लीजिए। 2 बार राइट कहा है, मैंने 2 बार राइट लिख दिया। 3 बार लेफ्ट कहा, मैंने 3 बार लेफ्ट लिख दिया। 2 बार राइट को 2 बार लेफ्ट से मैंने काट दिया, ठीक है। 1 बार लेफ्ट आया, अब आपका मन जिस दिशा में आप उसको घुमाए थे उस दिशा से आप उसको लेफ्ट घुमा दीजिए, बस उस दिशा से आप उसको लेफ्ट घुमा दीजिए। मैंने लेफ्ट इधर को घुमाया था, पहले चलना इधर से शुरू कराया था, तो मैं बायां घुमा दूंगा, नीचे डायरेक्ट आ जाएगा, मेरा दक्षिण इधर हो जाएगा। अब इसका जो है चलना किस दिशा में आरंभ किया था, तो पश्चिम, पश्चिम इज द राइट आंसर। चलिए ये पश्चिम ऑप्शन में भी है, सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा भैया टाइप चेंज हो गया, अभी टाइप चल रहा है, इसके बाद में फिर एक बार में क्वेश्चन आएगा, पूरा मिला के क्वेश्चन कराएंगे, पूरा धुआं करके गर्दा करना, एकदम पेपर ऊपर का क्वेश्चन एकदम हलवा तरीका करके आना है, टाइम नहीं लेना ज़्यादा। एक क्वेश्चन में बस मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। क्या कह रहा है, ये 5वां टाइप क्या है भैया, कह रहा है व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति से संबंधित प्रश्न, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। ये कह रहा है 5 बिल्डिंग है ABCD और E इस प्रकार स्थित हैं कि B, अब क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है कि B A के उत्तर में है। भैया B यहां पे बनाते हैं, B किधर है, A के उत्तर में, डायग्राम यहां बना देते हैं। चलो यहां डायग्राम बनाते हैं। ऊपर क्या है हमारा, उत्तर है, नीचे क्या है, दक्षिण है, इधर क्या है, पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम है, ठीक है। डायग्राम बन गया। अब क्या कर रहा है, बी ए के उत्तर में है, बी जो है किसके उत्तर में है, ए के उत्तर में। उत्तर कहां है, ऊपर है, मतलब ए कहां बैठेगा इस बार, ए यहां बैठेगा। बी जो है ए के उत्तर में, बी जो है ए के उत्तर में है, बना, ए के उत्तर में कौन हुआ, बी हुआ। आगे क्या कह रहा है, सी बी के पूरब में है, सी जो है बी के पूरब में है, बी के पूरब में कौन है, बी के पूरब में सी है, कौन है, सी। क्या कह रहा है, बी के पूरब में कौन है, सी है, सी बी के पूरब में है। वही तो बात हम कह रहे हैं, वही तो बात जो लिखा है वही चीज हम कह रहे हैं, मतलब बी के पूरब में कौन, सी। आगे पढ़ते हैं, ई ए के पश्चिम में है, ई जो है ए के पश्चिम में है, मतलब ए के पश्चिम में कौन, ए के पश्चिम में कौन, तो ई है। पश्चिम किधर, मतलब इधर। ए के पश्चिम में कौन, यहां पर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया ई हो गया, यहां पर ई हो गया। इसके आगे कह रहा है तथा डी ई के दक्षिण में है, ई के दक्षिण में कौन हो गया, यहां पर कह रहा है तथा डी, डी जो है ई के दक्षिण में है, किसके, ई के दक्षिण में कौन है, डी है। दक्षिण मतलब दक्षिण नीचे ही तो हुआ, इसके दक्षिण में कौन हो गया, हमारा डी हो गया, ठीक है। चलिए डी हो गया। आगे क्या कह रहा है,
डी जो है सी के किस ओर है, डी जो है, ये डी जो है सी के किस ओर है, सी के किस ओर है, मतलब इसके ये किस ओर है, बताइए भैया किस ओर है। मान लीजिए ये बंदा यहां पर ऐसे था, क्लियर दिख रहा है। अब ये दिशा देखिए, ये दिशा कौन सी होती है, यहीं से तो अगर हम ऐसे क्रॉस करें तो ये दिशा नीचे वाली कौन सी होती है, ये दक्षिण है आपका और ये पश्चिम है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। तो मतलब जो है सी के किस दिशा में डी है, दक्षिण पश्चिम में। यहां पर ऑप्शन में बना दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन में क्या आएगा, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखते हैं क्या कह रहा है। 5 बिल्डिंग है, मान लेते हैं कोई 5 बिल्डिंग है, अभी देखा जाएगा कौन कौन सी बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग है तो लिखा है, हाँ बिल्डिंग है भैया। बी जो है ए के उत्तर में है, बी जो है किसके उत्तर में है, ए के उत्तर में, कौन, बी, लिख दिए। आगे क्या कह रहा है, सी बी के पूरब में है, किसके, सी जो है बी के पूरब में है। बी यहां बैठ गया था, बी यहां पर बैठ गया था, देखिए अच्छे से देखिए, बी यहां पर बैठ गया था। बी के पूरब में कौन, सी, वही बात यहां पर लिखा है कि सी बी के पूरब में है, मतलब बी के पूरब में कौन, सी। इतनी बात क्लियर। इसके बाद में कह रहा है ई ए के पश्चिम में है, ई जो है किसके पश्चिम में है, ए के पश्चिम में, मतलब ए को मैंने पहले ही यहां बैठा दिया है, तो ए के पश्चिम में कौन, ई, पश्चिम यही दिशा तो है, तो यहां पर ई हो जाएगा। इसके बाद में तथा डी ई के दक्षिण में, डी जो है ई के दक्षिण में कौन, दक्षिण नीचे, और कौन है नीचे, डी है, ठीक है, मैंने बैठा दिया। आगे क्या कह रहा है, गलती यहीं पर होती है, आपको निकालना रहता है सी से डी किस दिशा में, तो आप क्या निकाल देंगे, डी से सी किस दिशा में है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डी से सी किस दिशा में है, डी से जो है सी किस दिशा में है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, यही गलत हो रहा है, मुझसे भी गलत हो रहा है, ये के हम भूल गए, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है, डी सी के किस दिशा में है, डी जो है सी के किस दिशा में, मतलब सी से डी को अगर देखा जाए, आप अगर यहां पर बैठिए, यहां पर अगर आप बैठ जाएं और यहां से आप देखेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे ऐसे, किसको देखेंगे, डी को, तो किस दिशा में नजर आएगा, डी किस दिशा में, इधर कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम है, ये दक्षिण है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम होती है, ठीक है। वही मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये टाइप 5 था, चेंज हो गया, टाइप 6 आएगा। अब टाइप 6 के बाद में आपको सिर्फ अभ्यास कराएंगे। अभ्यास में क्या रहेगा कि आपको टोटल क्वेश्चन दिया जाएगा, 50-60 क्वेश्चन करा देंगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप एग्जामों में जाएंगे ना, वही क्वेश्चनों में मिल जाएगा आपको। बस थोड़ा सा क्या रहेगा, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर यफ कर देगा, यहाँ पर कहीं रामू रहेगा ना, कहीं राम रहेगा, कहीं रामू रहेगा, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड का नाम आ जाएगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। चलिए चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भैया टाइप 6, टाइप 6 क्या कह रहा है, टाइप 6 कह रहा है परछाई से संबंधित प्रश्न। ले भैया बहुत घुमाने वाला प्रश्न, यही क्वेश्चन में सब भागते हैं, इसी क्वेश्चनों में सब भाग जाते हैं। क्या, परछाई वाला। देखो धुआं धुआं मचाओ, चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय मतलब सूरज निकल रहा था, उसके समय 2 मित्र, कौन थे, 2 मित्र, एक सुधीर था, एक मोंटू था। आप अपना नाम लीजिए, ठीक है। सूर्योदय किधर होता है, आपको पता है, सूरज, चलो बना के बताते हैं आपको। सूर्योदय के समय बनेगा, हाँ, ये मान लीजिए आपका सूरज है, ठीक है। सूर्योदय के समय यहां से सूरज को पहले थोड़ा सा बना देते हैं, किस कलर से होता है, हाँ, आपको पता है कि ये दिशा क्या है, पूरब है, ये दिशा क्या है, पूरब है, ठीक है। और ये है उत्तर, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, ठीक है। तो सूरज किधर निकल रहा है, अगर हम कोई बंदा यहाँ पे बैठा दें, उससे पूछा जाए तो सूरज किधर निकल रहा है, पूरब में, ठीक है। ये पूरब से सूरज निकल रहा है, ठीक है, निकलने दीजिए अभी।
अब दो मित्र हैं, कौन है? सुधीर है और मोंटू, एक दूसरे के सम्मुख खड़े होके बातें कर रहे हैं। यदि मोंटू की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, अब देखिए भैया यहां पर हम मोंटू को बैठा दें, किसको बैठा दें? यहां पे मोंटू। कलर चेंज करें पहले। क्या कह रहा है? दो मित्र, दो मित्र कौन कौन है? यहां पर हम मान लीजिए सुधीर को, यहां पर सुधीर को रख दे रहे हैं, सुधीर है, ठीक है। सुधीर और मोंटू, यहां मोंटू हैं, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के सम्मुख। भैया ये खड़े हैं और ये खड़े हैं, ये कहां कहां खड़े हैं? एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। ये मोंटू हैं और ये जो है सुधीर है, कहां खड़े हैं? एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। ये इनके साइड मुंह किए हुए हैं और ये इनके साइड मुंह किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है? हाँ, यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बातें कर रहे हैं, दोनों आपस में कुछ बतिया रहे हैं, कोई चक्कर होगा भैया यहां पे। अब कह रहे हैं यदि मोंटू की परछाई, मतलब इनकी परछाई, अभी देखिए अभी फिक्स नहीं है कि ये यहीं पे बैठे हैं, अभी क्वेश्चन के हिसाब से ये बदल जाएंगे, ये इनकी जगह पे आ जाएंगे, ये इनकी जगह पे। अभी मान लेते हैं, मान लेते हैं तो मान ही लेते हैं, रुको। क्या कह रहा है? मान लीजिए मोंटू, सुधीर, सुधीर थे ना, आप सुधीर को बैठाए, सुधीर को रखिए, आप जो कहें वही रखेंगे यहां पे। सुधीर ऑब्लिक करके मोंटू, अभी फिक्स नहीं है कि कौन कहां बैठा है, ठीक है। और यहां पर भी मोंटू ऑब्लिक क्या हो जाएगा? सुधीर। कहां जा रही है? सुधीर। अब दोनों लोग आपस में एक दूसरे के मुख, एक दूसरे के साइड मुख करके कोई घनिष्ठ मित्रता वाली बात कर रहे होंगे, कुछ भी बात कर रहे हैं। इसके बाद में क्या कह रहा है? यदि मोंटू की परछाई, मोंटू की जो परछाई है, इनकी परछाई जो है, इनकी जो परछाई है उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है, मतलब मोंटू के ठीक दाहिनी ओर। अब आप बताइए, अगर मोंटू यहां पर बैठ गया, मोंटू यहां पर बैठ गया, मान लीजिए मोंटू यहां पर बैठ गया, अब सूरज उधर से निकल रहा है, अब मोंटू का मुख ऐसे है, ठीक है, मतलब सूरज किधर निकल रहा है? सूरज उसके दाहिने साइड निकल रहा है। तो आप बताइए ठीक उसके दाहिनी साइड पड़ेगा कि बाएं साइड? अगर मोंटू यहां बैठा है तो बायां उसका ये हुआ, सूरज इधर से निकल रहा है तो ठीक उसके बाएं साइड पड़ेगा। इसका मतलब मोंटू यहां नहीं बैठेगा, जगह एकदम कंफर्म। मोंटू कहां बैठेगा? ऊपर बैठेगा। तभी तो भैया, अगर मोंटू ऊपर मान लीजिए बैठ गया, ठीक है, मान लीजिए मोंटू ऊपर बैठ गया, ये हम बैठ गए ऊपर, ठीक है, ऊपर बैठ गए, मेरे जो है बाएं साइड में सूरज निकल रहा है, सूरज इधर ही तो निकलेगा, पूरब इधर ही तो है, पश्चिम से तो नहीं निकलता सूरज, सूरज किधर? पूरब से ही निकलता है, ठीक है। अरे भैया खुश रहो तुम भी, लो लो चलो, ठीक है, सूरज किधर से निकल रहा है? पूरब से निकल रहा है। मोंटू ऊपर बैठ गया, ठीक है, इसे मान लीजिए सूरज इधर से निकल रहा है, अब उसकी परछाई, जो मोंटू है उसकी परछाई किधर पड़ेगी? इधर से सूरज निकल रहा है, परछाई इसके दाहिने साइड में ही तो पड़ेगी, मोंटू के एकदम दाहिने साइड में ही तो पड़ेगी, उसकी परछाई ऐसे परछाई पड़ेगी, ठीक है। अब मोंटू मतलब ऊपर बैठेगा, नीचे भैया मोंटू हटा देते हैं, चलो भैया तुम ऊपर जाओ, ये हट गया, और ऊपर से कौन हटेगा? सुधीर। जगह क्लियर हो गई, लिखते हैं यहां पे सही से। यहां पर कौन आ गया? सुधीर आ गया, और ऊपर कौन आ गया? मोंटू आ गया, ठीक है, बात एकदम क्लियर है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब इसके आगे, तो सुधीर किस ओर मुख करके खड़ा था, मतलब ये बंदा किस तरफ मुख करके खड़ा था? दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ तो मुख करके खड़े थे, लेकिन किस तरफ मुख करके खड़ा था ये बताना है हमको। ऊपर कौन सी दिशा होती है? ऊपर कौन सी दिशा होती है? ऊपर भैया, ऊपर अगर ऊपर के साइड मुंह करके बात कर रहा है तो ऊपर हमको पता है कि उत्तर होता है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यहां पर उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या? उत्तर। उत्तर इज द राइट आंसर। ऑप्शन में है कहीं? हाँ, ये देखिए ऑप्शन में है, ये उत्तर इज द राइट आंसर। क्लियर समझ में आया? ये मोंटू और इनकी कहानी समझ में आई सुधीर की? ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, समझाएंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे अभी, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट जब आप करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन सब मिलेगा, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा, बस आपको सब कराएंगे। चलिए चेंज करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये टाइप भैया चेंज हो गया, अब सब कुछ मामला खत्म।
जो टाइप करना था 6 टाइप था, 6 टाइप आपने खत्म कर दिया। इससे बाहर कोई भी एग्जाम हो, यूपीपी हो, एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, आर्मी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, दिशा परीक्षण से इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी देते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। फिर से टाइप फर्स्ट से क्वेश्चन शुरू हो गया। अब टाइप फर्स्ट का लगभग आप 6-7 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद में आप बवाल कर देंगे। वो वाला बवाल नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन कर ले जाएंगे मतलब, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूं। उत्तर को, चलो भैया उत्तर एक खड़ा कर दो। लो, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ठीक है। मैं किधर खड़ा हूं, उत्तर के तरफ मुख करके खड़ा हूं। चलो ऊपर के साइड मतलब सॉरी दोस्तों, ये ऊपर जो है कौन सी दिशा है, मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूं मतलब ऊपर के साइड में। कोई बंदा यहां पर है, रुको तुमको बना ही देते हैं, कहां गया, चलो ये लीजिए, ठीक है। ये कोई बंदा है मतलब मैं हूं, समझ जाइए ये मैं हूं, और किधर, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं मतलब मेरा मुख किधर है, ऊपर के साइड। घुमा दें का इनको, चलो वैसे समझो, ये है, ठीक है, ये है, ऐसे जो भी समझ पाओ, मतलब उधर के साइड मुख करके मैं ऊपर के साइड मुख करके खड़ा हूं। लीजिए बन गया। अब इसके बाद में मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं। किधर घूमता हूं, दक्षिणावर्त घूमता हूं। दक्षिणावर्त क्या हुआ, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ये घड़ी है, समझो थोड़ा सा समझो, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी घड़ी हो गई, ठीक है। यहां पर क्या हो गया आपका 12 हो गया, यहां पर 3 हो गया, 6 हो गया, और यहां पर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। आपकी घड़ी ये बन गई। देखे होंगे पहले घड़ी ऐसे रहती थी, अब तो जमाना चेंज है। मान लीजिए मेरी भी घड़ी वही है, सेम ऐसी वाली, ठीक है। क्या कह रहा है, मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई किस दिशा में जाती है, ऐसे ऐसे तो जाती है, ऐसे 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 तो चलती है, ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में। शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत अच्छे से एकदम आराम से आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक समझ जाएंगे, चुटकियों में करेंगे, ठीक है। पहले 135 डिग्री किधर घूमता है, दक्षिणावर्त, ठीक है। अब भैया तू खत्म हो, यहां से जाओ, अब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किधर जाता है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, ठीक है, उत्तर की ओर। 135, अभी दूरी नहीं दी जा रही है, लेकिन थोड़ी सी दूरी हम मान लेंगे, थोड़ी सी दूरी मान लेंगे, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं मतलब ऐसे घूम जाता हूं 135 डिग्री, ठीक है। 135 मतलब ऐसे, इसमें देखिए अब बंदा यहां पे खड़ा था इधर मुख करके, ठीक है। 135 डिग्री घूमेगा तो कहां जाएगा, लीजिए अब बताइए आप। बंदा यहां पे खड़ा था, यहां पे खड़ा था, ठीक है। 135 डिग्री कह रहा है दक्षिणावर्त घूम जाइए। आपको पता है कि ये जो है 90 डिग्री का होता है, ये जो है 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 का होता है, और ये भी 90 का होता है, ठीक है। अब 20 से इसे फाड़ दो, लो भैया फाड़ चीड़ करो, थोड़ा तिरछा हो गया, हाँ लीजिए फाड़ चीड़ हो गया। अब क्या हुआ कि जो भी ये कॉलम है ये कितने कितने के हो गए, 45-45 के हो गए। कितने के हो गए, 45-45 डिग्री। क्लियर दिख रहा है आपको, लीजिए आप समझिए अच्छे से, कितना कितना हो गया, 45-45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 45 डिग्री होने के बाद में आप जो हैं, आप किधर अभी तक जा रहे थे, इस दिशा में, इस दिशा में। आपसे क्वेश्चन में कहा गया 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में इस साइड घूम जाइए। आप इतना चले तो कितना चल गए, आप कितना चल गए, यहाँ पे 90 चल गए, ठीक है। फिर कितना जाना था, 135 जाना था। 90 में अगर हम यहाँ 45 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। 90 में 45 जोड़ दें तो 135, मतलब ये 45 और चला दो, ठीक है। अब बंदा मुंह किस दिशा में हो गया, अब उस आदमी का मुंह इस दिशा में हो गया, इस दिशा में हो गया, ठीक है। 45 चला तभी तो हुआ, 135 टोटल चल गया। ये पीला वाला भाग 135 चला है, ठीक है। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं।
फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, मतलब दक्षिण दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा में 45 डिग्री और घूम जाता है। यहाँ पर बंदा पहुँचा था मुस्कुरा के एकदम से, फिर उससे कहा गया 45 डिग्री और जाओ, लो भैया 45 डिग्री और चलाया, मतलब ये आपको पता है कि ये 45 होता है टोटल 90, ठीक है, 45 डिग्री और आ गया, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा में हो गया, इस दिशा में। अब देखिए भैया, अब उसका मुख लाल पीला हो रहा है एकदम से, वो बंदा यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया इस दिशा में, नीचे के साइड में। अब क्या कर रहा है, और अंत में 225 डिग्री वामावर्त, मतलब घड़ी विपरीत दिशा में उल्टा चल गया। घड़ियाँ ऐसे चलती है ना, अब वो ऐसे चल गया, अब वो ऐसे घूम गया, कई देखिए ऐसे उल्टा एकदम, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एकदम वो घूम गया। कितना घूम गया, 225 डिग्री। अब यहाँ पहुँचा था, अब उसका मुख नीचे है, ठीक है, उसका मुख नीचे है, मान लीजिए ऐसे किया हुआ है, उससे कहा जाए घड़ी की उल्टी दिशा में घूम जाओ, तो मतलब ऐसे ऐसे तो जाएगा, ऐसे ऐसे तो जाएगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ से अब उसको घूमेगा और कितना जाएगा, 225 डिग्री। आपको पता है कि ये 90 है, ये टोटल आपका 90 है, अब उल्टा घुमा रहे हैं, 90 है, और ये टोटल आपका 90 है, ठीक है। 90 90 दो बार घुमा, तब यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। इसके बाद में 90 90 90 कितना हो गया, 180 हो गया। अब कितना जाना है, 225 जाना है, और एक बार घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 9 9 18 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, मतलब 270। अब वो कितना, 90 90 118 हो गया, 180, मतलब 180 में अगर हम 45 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और 8 4 12 1 1 2, मतलब 250। अब यहाँ पहुँचा है, उसको 45 डिग्री घुमाइए और यहाँ पहुँचा दीजिए इस दिशा में। ये 45 डिग्री घूमने के बाद में इस दिशा में वो पहुँच गया, ठीक है। मतलब ये कौन सी दिशा हो गई उसकी, आगे पूछते। अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है, इधर। अब ये बताइए, यहाँ पर बंदा पहुँचा है, ये कौन सी दिशा है, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। ये उत्तर है और ये पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम के बीच की कौन सी दिशा है, तो यहाँ पर उत्तर और पश्चिम, ठीक है। क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये लीजिए भैया, ऑप्शन में भी मिल गया, ये उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर। क्लियर समझ में आया होगा, हाँ समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बार फिर से कहें तो बता दें इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। कैसे, देखिए, चलिए इतना समझ में आया। इसके बाद में अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, बहुत ही आसानी से एकदम सेकंडों में कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है। क्या कह रहा है, मैं उत्तर की तरफ, मतलब अच्छे समझिए, जब समझ ही रहे हैं तो ठीक है। ये लीजिए, ना मानेंगी, ये क्लियर समझ में आएगा अब, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, किधर ऊपर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर, ठीक है। एकदम आसानी समझेंगे, ये क्वेश्चन एकदम आसानी से आ जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा। ये उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व, ठीक है। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। लीजिए दिशा क्लियर हो गई आपको। चलिए अब क्या कर रहा है, मैं किस दिशा में मुख करके खड़ा हूं, उत्तर दिशा में। उत्तर मतलब इस दिशा में, ठीक है। उत्तर में मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं। दक्षिणावर्त मतलब इस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में कितना घूमता हूं, 135 डिग्री। 135 डिग्री घुमा दीजिए भैया, किधर, इस साइड। मतलब आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आपसे कहा जाए घड़ी की सुई दिशा, मतलब आप अपने राइट ही तो घूमेंगे। ऐसे ऊपर के साइड खड़े हैं, आपसे कहा जाए आप राइट घूम जाए, मतलब आप दक्षिणावर्त घूम जाइए घड़ी की सुई की दिशा में। ऐसे खड़े हैं भैया, आपसे कहा जाए कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब हमारा राइट, ठीक है, क्योंकि हमारा चेहरा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो आप राइट घूमेंगे, और कितना घूमेंगे यहाँ पर, 135 डिग्री। हाँ भैया 135 डिग्री घूमेंगे। इसके बाद में फिर उसी दिशा में कितना घूमेगा, 45 डिग्री, मतलब अभी भी यहाँ पर राइट रहेगा।
फिर उसी दिशा में कितना घूमेगा, 45 डिग्री, मतलब इसी के नीचे हम 45 भी लिख देंगे। चलो क्लियर है। इसके बाद में अंत में वह वामावर्त, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। भैया सुई घड़ी की ऐसे चलती थी, ऐसे नीचे को ऐसे चलती थी, लेकिन अब क्या कह रहा है, वामावर्त, आपको ऐसे उल्टा घुमा देना है। ये तो आप क्लियर एकदम समझ गए होंगे, ठीक है। और इसका मतलब राइट यहाँ पे तो लेफ्ट यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट कितना जा रहा है, लेफ्ट में 225 डिग्री जा रहा है, कितना, 225 डिग्री, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको जोड़ लेना है, कितना, 5 5 0 और 4 3 7, ठीक है। हाँ, और एक इधर का 8 हो जाएगा। चलिए यहां पर 0 हो गया, यहां पर 8 और 1 1 1 हो गया, ठीक है। यहां पर 180 डिग्री आ गया। और इधर कितना है, इधर तो भैया 225 से आएगा, ठीक है, 225 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल सा अंतर लेना है। क्या अंतर, घटाना नहीं है, नहीं तो इसमें से इसको घटाने लगो या फिर इसमें से इसको घटाने, और अंतर का मतलब एक ही हुआ, लेकिन यहाँ पे हमको क्या लिखना है, अंतर। 225 घटाने में भी वही काम किया जाता है, और जब अंतर लिया जाता है तब भी घटाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें माइनस में आता है, और इसमें अंतर में एक प्लस में एक माइनस में मतलब ही नहीं, छोड़ो उससे। क्या इसका अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 12 में से 8 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, मतलब 45 डिग्री। क्या, 45 डिग्री। अब उसको घूमना है 45 डिग्री, किधर घूमना है, वो उत्तर दिशा में था, और किधर ज्यादा है, इधर देखिए, इधर 225 आ रहा है लेफ्ट का, ठीक है। राइट का कितना आ रहा है, राइट का 180 आ रहा है, तो ज्यादा इधर है तो भैया ज्यादा वाले दे दो, ठीक है। और किधर घुमा दो, 45 डिग्री, मतलब उत्तर दिशा में आप खड़े हैं और लेफ्ट घुमा दो, ठीक है। लेफ्ट घुमा दो, कितना, 45 डिग्री, सीधा आंसर। ये आपको पता है ये 90 है, ठीक है, और 20 से फाड़ेंगे तो 45 होगा, ठीक है। 20 से फाड़ेंगे तो ये 45 होगा, और ये भी 45 होगा। अब इसको इधर घुमा दीजिए, यहीं पे है बंदा, ये घूमेगा तो यहीं तो आ जाएगा, 45 डिग्री घूमेगा तो, मतलब अब उसका चेहरा किस दिशा में हो गया, इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। समझे कि नहीं, एकदम क्लियर समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। क्या अगर वो कह रहा है, क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड में कितना कह रहा है, लिख के जोड़ लेना है, राइट साइड में कितना कह रहा है, लिख के जोड़ लेना है, दोनों का अंतर लेना है। अंतर लेने के बाद में जिस साइड में वो मुख करके खड़ा था और जो ज्यादा है उसी साइड में उसको घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे पढ़ाते हैं, आगे बताते हैं भैया। अब ये क्वेश्चन देखिए, टाइप वही है लेकिन क्वेश्चन चेंज है। क्या कह रहा है, मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं, ठीक है। मैं जो है दक्षिण की, अभी ये क्वेश्चन जो है अब ट्रिक से लगाएंगे, अब वैसे पूरा मैप बना के नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं, मतलब लीजिए दक्षिण नीचे हो गया, ठीक है, मतलब इसी साइड मुख करके मैं खड़ा हूं, ठीक है। आप इतना समझेंगे। अब इसके बाद में आप मान लीजिए मैं नीचे की साइड मुख करके खड़ा हूं, वामावर्त, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, जो घड़ी की सुई चलती है उसकी उल्टी दिशा में, मतलब आप अपने किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे। लेफ्ट साइड में कितना जाएंगे, 135 डिग्री। वही क्वेश्चन हुआ है क्या, नहीं नहीं, क्वेश्चन चेंज है। वामावर्त 135 डिग्री, वामावर्त 135 डिग्री, मतलब लेफ्ट साइड 135 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। अच्छा ठीक है, मुड़ जाओ, अभी क्वेश्चन को छोड़ो। इसके बाद में दाईं और, अच्छा ये क्वेश्चन चेंज है भैया, इसमें दाईं और बाएं का खेल आ गया। ये तो भैया वैसे लगेगा आपको, ये वैसे ही लगाना पड़ेगा आपको। कैसे, देखिए, ठीक है। मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं, दक्षिण मतलब नीचे के साइड, ठीक है। दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं, एकदम आसानी से ये भी आएगा। 135 डिग्री वामावर्त, मतलब इस दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। ये आप यहां से यहां तक चले, कितना पहुंचे, 90 पहुंचे, ठीक है। 135 मतलब 90 में 45 जोड़ देंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां पर पहुंच गए तो ये कौन सी दिशा हो गई, अभी बता रहे हैं आपको। पहले 135 चला तो दीजिए आप, यहां पे कितना, 135, 135। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, मतलब इधर आप पहुंचे थे, अब ठीक पीछे मुड़ गए, मतलब आपकी दिशा क्या हो गई, ये हो गई। अभी दूरी से नहीं मतलब है, आप समझिए, मतलब अब आपकी दिशा क्या हो गई, ये दिशा हो गई, ठीक है। इसके बाद में ठीक पीछे मुड़ जाता, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता हूं।
अब आप बताइए, आप जो है ऐसे नीचे चल रहे हो, आपसे कहा जाए 45 डिग्री दाएं मुड़ जाइए, तो आपका दायां क्या ऊपर, दायां क्या ऊपर, मतलब ये दूरी ये कितना 45 डिग्री। अब ये 45 है, 45 घूमेंगे तो आपका चेहरा किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। मुड़ जाता हूं, अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, बताओ भैया, आप ही बताओ ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है आपके मैप के हिसाब से। मैप नहीं बनाएंगे अब, आप बताइए ये क्या है, मतलब डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, मैप भी वही है। अब ये बताइए कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है, ये पश्चिम, ऑप्शन में पश्चिम है। ये देखिए भैया, पश्चिम इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया, कुछ करने नहीं है, आप देखिएगा एक बार और आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अभी तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद में आगे कल बताएंगे, पहले तो आज इसको एक समझ लीजिए क्वेश्चन। और एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, उत्तर पश्चिम, अब इसमें बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम। हाँ चलिए ठीक है, फिर से समझते हैं, नहीं हो रहा था, क्या करें। चलिए, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, क्या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, यहां पर डायग्राम बनाते हैं, अपने हाथ से ही बना लेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, लो भैया, अब उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा हुई आपकी, इतने में आपको समझ जाना है, आपको अपने माइंड में जो ये डायग्राम है वो बना लेना है, यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है। उत्तर पश्चिम मतलब ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया उत्तर और पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया आपका उत्तर पूर्व। इतनी बात क्लियर। अब क्या कर रहा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब ये अगर उत्तर है, ये पश्चिम है, तो मतलब मैं किधर अग्रसर हूं, किस साइड जा रहा हूं, इस साइड में जा रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं भाई साहब। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, मतलब उत्तर पश्चिम में जा रहा है बंदा, फिर घड़ी की दिशा में कितना जाता है, 90 डिग्री। मतलब ऐसे घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे तो चलती है, ऐसे तो चलती है, कितना जाएगा 90 डिग्री, मतलब ये 45 है, ये 45 और ये टोटल 90 हो जाएगा। 45 में 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, मतलब यहां से बंदा घूमा यहां पर पहुंच गया, ठीक है। ये कितना चला 90 डिग्री चला, ठीक है। अब किस दिशा में पहुंच गया, अब वो बंदा इस दिशा में पहुंच गया, ठीक है। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, आप यहां पर पहुंचे थे, आप यहां पर पहुंचे थे, आपसे कहा जाए घड़ी की उल्टी सुई जिस दिशा में चलती है घड़ी की सुई, उसके विपरीत आप जाइए, और कितना जाइए 135 डिग्री, मतलब यहां से 135 कितना हो जाएगा, ये तो 90 पहुंचेगा, फिर से उसी स्थान पे आएगा, 90 में फिर 45 जोड़ेंगे, 45 जोड़ देंगे तो बंदा इधर पहुंच जाएगा, और 135 डिग्री ये टोटल चल भी लेगा 135 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। लो भैया, इसे क्वेश्चन दोगे, हमारे जो साथी देख रहे हैं इसको एकदम चीर फाड़ के रख देंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। कितना 135 डिग्री, ये आया फिर यहां पर पहुंच गया, अब यही दिशा बतानी है, ये कौन सी दिशा है भैया, पश्चिम, पश्चिम है ऑप्शन में, ये भैया पहले ऑप्शन है, लीजिए, ये पश्चिम इज द राइट आंसर। और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं भैया पूछे गए हैं, ये रेलवे बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा गया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, पश्चिम इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए टाइप 1 का टाइप फर्स्ट ही है अभी, और क्वेश्चन बदल चुका है, क्वेश्चन बदल चुका है, क्या कह रहा है, अच्छा चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कल लगाते हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये बताइए समझ में आया फिर नहीं, अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत हमने सिखाया है आपको और आप सीखे हैं यहाँ पर हमारे साथ में, तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन है उसी में, कोई रेड कलर का होगा उसको दबा दीजिए, ठीक है। और चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करने का मतलब आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा अगर हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना है तो एक जगह पे स्थिर होकर पढ़ते रहिए और सीखते रहिए कुछ ना कुछ, और अपना जो लक्ष्य है उसको बहुत ही जल्द पूरा करिए, क्योंकि आपके माँ बाप जो है आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा लड़का कितनी जल्दी से जल्दी सफल हो और आपकी भी शादी वादी हो जाए और आप भी कुछ लायक बन जाए, ठीक है। इसी के साथ में हमारा जो क्लास था इसी पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आगे की क्लास जो है अभी आपका अभ्यास चल रहा है, अभ्यास 1 और 2 क्लास 3 क्लास और कराएंगे जब तक कि आपको आ नहीं जाता है, ठीक है, तब तक हम ऐसे कराते रहेंगे और आपका एकदम 120% में गारंटी लेता हूं कोई भी एग्जाम हो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम और प्यारे भारत को। आप सब हमारे जो भी साथी जुड़े थे उनको दिल से जय हिंद।